हेलो दोस्तों, आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। आज आपको क्वेश्चनों के साथ साथ ग्राफ का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है तीन संख्याओं में पहली दूसरी से दुगनी है और तीसरी से तिगुनी है। देखो, मैंने कहा तीन संख्याएं हैं ए बी सी, ठीक है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, दूसरी से दुगनी है और तीसरी से तिगुनी है। तो मैं अगर इसको तिगुना मानूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो, इसके दो तरीके हैं। या तो आप मान लो डायरेक्ट, नहीं तो जो बताए वो कर लो। कैसे? जो बताए वो कर लो। क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो ये अगर ये एक है तो ये दो है, और तीसरी से तिगुनी तो अगर ये एक है तो ये तीन है। क्लियर है? तो एक बात है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ए का मान इसके साथ दो है, इसके साथ तीन है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ए का मान हर जगह जो है बराबर रहेगा ना। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई? बराबर कर लो, तो इस वाले दो का मल्टीप्लाई यहां कर दो, इस तीन का मल्टीप्लाई यहां कर दो। ये कितना बन गया? ये आपस में 6 बन गया। क्लियर है? यहां भी 6 हो गया, यहां भी 6 हो गया। तो अब देखो, 3 का मल्टीप्लाई यहां कराया है आपने, तो इसके साथ भी 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई आपने इसके साथ कराया, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ए का मान कितना आ रहा है साहब? 6 आ रहा है। क्लियर है? बी का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और सी का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियर है? मतलब ए 6 है, बी 3 है, सी 2 है। क्लियर है? अब उसने कहा कि इन तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो योग निकालो। इनका योग कैसे निकालते हैं? औसत में संख्या, जितनी संख्याएं होती हैं उसका मल्टीप्लाई करने से आपका योग निकलता है। तो कितना आएगा? 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 और 2 26। 264 योग आया कि नहीं? और जो इन योग के बराबर होगा कि नहीं, वो इन संख्याओं के योग के बराबर होगा कि नहीं? देखो, इसका योग, इसका मान कितना है? 6, इसका 3, इसका 2, 6 3 9, 9 2 11। कितना योग आ रहा है? 11। पर योग 11 नहीं है, 264 है। 11 रेशो बराबर इतना है, तो एक रेशो कितना आएगा? तो काट दो। 11 दूनी 22, 11 चौको 44, एक रेशो बराबर 24 है। कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर बताओ। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 6 में 2 घटाओ 4, तो एक रेशो बराबर 24 है, तो 4 रेशो बराबर कितना आएगा? 24 6 को 96। अंतर कितना होगा? इसका अंतर 96 होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो, 7/13, 11/13, 12/13 और 8/15। देखो, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखो क्या है? 7/13, 11/13, 12/13, 8/15। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो कैसे करना है। इसका अंतर कितना है? 7 और 13 का कितना अंतर आएगा? 7 और 13 का अंतर है 6 का। 11 और 13 का अंतर कितना है? 2 है। इसका अंतर 1 है। इन दोनों का अंतर 7 है। जो अंतर है इसका ले लो एलसीएम। कितना आया? 42। ठीक है? इस अंतर का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा? 6 सत्ते 42, 7 का। और भागफल का ऊपर वाले अंश में या ऊपर वाली संख्या में गुणा करा दो। 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49। क्लियर है? एक बात तो अब देखो, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, कितनी बार जाएगा? 21 बार। और 21 का मल्टीप्लाई करा दो किसमें? 11 में। कितना आएगा? कितना आएगा? 1 का 1, 2 1 3, 231 आएगा। क्लियर है? अब देखो, ये कितनी बार जाएगा? 42 में 1 का भाग दोगे 42 आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई करा दो। 12 6 को 48 और 12 दूनी 24। कितना आया? 4, 8 2 10, 504 आया। कितनी बार जाएगा? 42 में 7 का भाग 6 बार, 6 अट्ठे 48। तो अब एक बात बताओ, ये जो अंक निकाली, संख्याएं निकाली हैं, इनसे ये पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो ये 49, ये 271, ये 504, ये 48। इस प्रकार से अगर आप करोगे ना, तो इन संख्याओं को आप आरोही और अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 504। पर हमारा आंसर ये नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? 12/13 हमारा आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच 407 का अंतर है। मूल संख्या बताओ।
हमेशा याद रखना, किसी संख्या में आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो और अंतर कुछ निकल रहा है, कुछ नहीं करना। जब घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, दोनों को जोड़ के अंतर के बराबर कर दो। जैसे एक बार उसने क्या किया, 8% जोड़ दिया, फिर क्या किया, फिर 3% घटा दिया। कुछ नहीं करना है, 8 और 3 11, 11% आया। 11% का फर्क पड़ा। 11% बराबर कितना है, 407 के बराबर है। काट दो, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 100 और 37 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा। इसका आंसर जो संख्या रही होगी वो 3700 रही होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्या है, 27x बराबर 9/3x, तो 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। हमेशा याद रखना, जब पावर समान होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं कह दूं कि 10x, इसको लिख सकते हैं 2x गुणे 5x। क्लियर है, बात समझ रहे हो ना। तो देखो घात समान है, मैंने मल्टीप्लाई कराया, हो गया 5 दूनी 10, पावर वही लग गई। तो इस प्रकार से इसको ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 27 तिया 81 की पावर x बराबर 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4 की पावर x बराबर 3 की पावर 2। अब लिख सकते, इस 3 की पावर लिख सकता हूं, देखो घातों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, घात के ऊपर अगर घात है तो। क्लियर है। तो 3 की पावर 4x बराबर 3 की पावर 2। आधार समान है, घातें बाहर आ जाएंगे, कितना आएगा 4x बराबर 2, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4। इसको लिख सकता हूं 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। क्लियर है। x का मान निकल आया, अब रख दो 1/x का मान है 1/2, तो 1/2 की पावर कितना आएगा 4। कर लो, 1/1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 4 करो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को ऊपर भेज दो, कितना आएगा इसका आंसर 16 आ जाएगा, नीचे 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा ये रहा, कह रहा है n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत बताओ। हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी संख्याएं आपको दी जाओ और अंतर अगर समान है तो औसत निकालने को कहे तो कुछ नहीं करना है। अगर अंतर समान है तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दो, आपका एवरेज निकल आएगा। जैसे मैं आपको इससे पहले एक क्वेश्चन समझाएं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 कह रहा है इनका एवरेज बताओ। अंतर 2 का है, कुछ नहीं करना है, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या जोड़ो, 12 और 2 14, 14 में 2 का भाग, कितना आएगा एवरेज, इसका एवरेज 7 आएगा। क्लियर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, अंतर समान हो, कितनी भी बड़ी सीरीज क्यों ना हो, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग। अब देखो कैसे करना है, इसे ऐसे करना है, कह रहा है इसका औसत चाहिए ना, तो तुम्हें दिख रहा है ना कि n+1 अंतर समान है, +1 हुआ होगा तभी तो ये 2 आया, फिर +1 हुआ होगा तभी 3 आया, तो सभी में अंतर समान है। तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दो, कितना आएगा 2n प्लस का 5/2। क्या ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? आप कहेंगे सर जी ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं, तो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा n प्लस का 5/2। इसको सॉल्व करो, 2n प्लस का 5/2, यही तो है ये। क्लियर है। तो हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1/3.197 बराबर 0.3127, तो इसका मान बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से इसको करने की कोशिश मत करना, ठीक है। इसको इसके जैसा बनाओ, देखो कैसे। इसको मैं लिख सकता हूं 1/0.003197, यही तो लिखा है अभी। मैं अगर इसको इसके जैसा बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव कितने अंक बाद इसमें पीछे से 3 अंक बाद है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद है। इसमें भी अगर दशमलव 3 अंक बाद लगाऊं तो 1 2 3 4 दशमलव यहां लगेगा, ठीक है, एक के आगे तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 अंक इधर खिसकाना पड़ेगा, तो मुझे 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 10,000? क्यों, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो होते हैं। क्लियर। और 4 अंक ही इधर खिसकाना है, तो 10,000 का ऊपर ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्लियर है। मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं 1/1 गुणे 10,000 बटे दशमलव इतने
इधर खिसकेगा तो 3.197। क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं इसे हम, भाई मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। इसे देख रहे हो इस वाले भाग को, देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3.197 गुणे 10,000। इस वाले भाग को देखो और इस वाले भाग को देखो, सेम लिखा है। इसका मान कितना है 0.3127, 0.3127 गुणा 10,000। क्लियर है, कितने अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद। इसमें जीरो कितने हैं, 4, दशमलव हट जाएगा 3127, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। क्या है, कह रहा है रूट में 7 प्लस का 2√10, इसका वर्गमूल निकालना। कैसे निकालेंगे, ये √10 देख रहे हो, इस 10 का गुणनखंड निकाल लो। क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 बन रहा है, हाँ बन रहा है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं। देखो मैंने इसके फैक्टर निकाले, 5 दूनी 10 जोड़ा कितना आया, 7 आया, 5 2 7 बन रहा है, हाँ बन रहा है। रूट इस पे चढ़ाओ, रूट इस पे चढ़ाओ, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। क्लियर है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और होता है, 8 प्लस का 2√15, इसका वर्गमूल निकालो। तो कैसे निकालेंगे, √15 के फैक्टर कर दो, 5 तिया 15, 5 और 3 8 बन रहा है, हाँ बन रहा है। इस पे रूट चढ़ाओ, इस पे रूट चढ़ाओ, प्लस लगाए प्लस लगा दो, इसका आंसर लो। क्लियर है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन, हम अपना ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा 2009 से 2014 तक वाहन के 2 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से, P और Q के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दो। क्लियर है, 2 वाहन दिए गए हैं, एक P वाहन है और Q वाहन है। ये जो गोला और ये एक्स नहीं, ये गोला और ये गोला है। गोला वाले जो ये डाटा है ये दर्शाता है P वाहनों को, और जो गोला वाला डाटा ये दर्शा रहा है Q वाहनों को। क्लियर है, ये डाटा जो दिया गया है ये हजारों में है उत्पादन, और ये आपके सन दिए गए हैं। क्लियर है, ग्राफ को समझने के बाद अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप Q के वाहनों के उत्पादन में अनुमानता कितने प्रतिशत की कमी आई। क्लियर है, तो एक बात बताओ, 2010 और 2011, क्लियर है, 2010 में, और क्यू की बात कर रहा है, क्यू कौन सा है, गोला वाला। 2010 में गोला वाला कितना उत्पादन किया साहब, 150 किया। डाटा लिखा हुआ है, मैच यहां से मैच कराने की जरूरत नहीं है। अब 2011 में गोले वाले में कितना उत्पादन किया, 125 किया। कितने की कमी आई, 25 की कमी आई। कितने पर, 150 पर। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 छिक्का 150, 100 में 6 का जैसे ही आप भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 16 छिक्का 96, 16 बार जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यही एक ऑप्शन दिख रहा है। देखो ये 10 है, ये 16 है, 14, ये 12 है। कोई ऐसा ऑप्शन है जो 16 के साथ और कोई हो, नहीं है ना। इसी पर गोला भरो, आगे बढ़ना है। क्लियर है, आगे सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, देखते हैं क्या है। ये है, देखो वर्ष 2009 और 2011 में टाइप P वाहनों के कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप Q के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो देखो वाहन P और वाहन Q, वर्ष 2009 में P वाहन, देखो P कौन सा, गोला वाला, 2009 में कितना था, 100 था प्लस, और 2011 में कितना था, 2011 में कितना था, 2011 में भी आपका था कितना, गोला वाला चाहिए, 200 था। क्लियर है, कितना हो गया, P 300 उत्पादन किया। अब 2010 में Q कौन सा, गोला वाला, तो 2010 ये है 150 था प्लस, और 2014 में कितना था, 225 था, 225 था। कितना आ गया साहब, 375 आ गया। क्लियर है, अब कम ज्यादा की तो बात ही नहीं की उसने ये कहा कि ये लिखा कहां पर, हाँ 2010 और 2014 में टाइप Q के कुल उत्पादन का, मतलब Q के उत्पादन का, तो 300 Q के कुल उत्पादन का, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे जाता है, कितना प्रतिशत था। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, काट दो, 25 एकन 25, कितना बचा यहाँ 17, और कितनी बची 12, 25 पंचे 125, और 25 एकन 25, और 25 दूनी 50। क्लियर है, कितना आ गया 12, और काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 3 चको 12, 4 दूनी 8, 1 0, साहब 80% रहा। आपका कितना आंसर आ गया, 80%। इसमें ऑप्शन है, हाँ है, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देख,
अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों में टाइप P वाहन के कुल उत्पादन और टाइप Q वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो देखो वाहन P और Q, सभी वर्षों में वाहन P का उत्पादन और Q के उत्पादन का अनुपात पूछ रहा है, तो सबको जोड़ना है। क्लियर है। एग्जाम में सारी DI हार्ड नहीं आएगी, कुछ DI सिंपल भी होंगी, कुछ थोड़ी कठिन भी हो सकती हैं। देखो इसमें क्या है, डाटा इसमें लिखा हुआ है, जोड़ दो। P मतलब गुणा वाला, देखो 100। अब जोड़ना कैसे वो समझना, सबसे आगे वाला अंक लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 2 10। पीछे मैंने 2 अंक छोड़े हैं, 2 जीरो बढ़ा दो। क्लियर है। अब देखो, अब सबको जोड़ लो, 25 25 और 25 50, और ये 75 75 150, 150 और 50 200। क्लियर है। कुल मिलाकर ये कितनी आई, ये P का 1000 और 200 कितना हो गया, उत्पादन इसका रहा है 1200। क्लियर है। अब Q का जोड़ लो, Q का मतलब गोल वाला, तो 1 2 3 4 5 2 7। क्लियर है। 700 हो गया, पीछे 2 अंक थे, 2 जीरो लगा दी। अब देखो जोड़ो, यहां से जोड़ लो, 25 देखो 75 75 150 और 25 25 50, ये 200 हो गया, 200 और यहां पर 250, 250 और यहां पर कितना आएगा 75, 250 और 75 325, तो 325 और जोड़ दो, कितना आएगा 1025 आ जाएगा। क्लियर है। कोई अगर देखो फिर भी कोई दिक्कत होती है, एक बार फिर से जोड़ सकते हो। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 2 7, 7 आ गया। अब देखो 75 और 75 150, देखो 75 और 25 100, 100 और 50 150, 150 150 300, 325 हो गया। क्लियर है। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, देखो P का मान कितना है 1200, Q का मान कितना है 1025, अनुपात लगा दिया। देखो काट दो, 5 6 को वो 5 दूनी 10, 5 6 को 20, जीरो आया, 5 दूनी 10 और 5 25। क्लियर है। 5 से फिर काट दो, कितना जाएगा, 5 6 को 20 5 40 और 5 6 को 20 5 1 5, कितना आएगा 48:41, पहला ऑप्शन। क्लियर है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में।